जय श्री कृष्ण। मित्रों, आलस्य मनुष्य की सबसे गहरी जड़ में बैठी हुई कमजोरी है। यह ऐसा अदृश्य शत्रु है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, पर भीतर ही भीतर हमारी ऊर्जा, हमारी क्षमता और हमारे जीवन के सपनों को खा जाता है। आलस्य हमें धीरे धीरे इतना जकड़ लेता है कि हम काम करने की चाह रखते हुए भी उसे शुरू नहीं कर पाते। मन सोचता है, अभी थोड़ी देर और आराम कर लेता हूं, अभी थोड़ा और सो जाता हूं, कल से मेहनत शुरू करूंगा। लेकिन यही कल कभी नहीं आता। कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने कर्तव्य में लग जाओ। यही शिक्षा हमें आलस्य पर विजय पाने का सबसे बड़ा उपाय देती है। सोचो मित्रों, अगर अर्जुन युद्ध भूमि में आलस्य कर देता, कह देता कि मैं थका हुआ हूं, मुझे अभी आराम चाहिए, तो क्या धर्म की रक्षा हो पाती? क्या अन्याय पर न्याय की जीत हो पाती? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब उसने कृष्ण की वाणी सुनी और अपने कर्तव्य को समझा, तब उसने आलस्य को छोड़कर कर्म में लगना स्वीकार किया। यही वह क्षण था जिसने न केवल अर्जुन का जीवन बदला, बल्कि पूरे युग का इतिहास बदल दिया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि आलस्य केवल हमें नहीं रोकता, बल्कि हमारे आसपास के लोगों, समाज और आने वाले भविष्य को भी प्रभावित करता है। मित्रों, आलस्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमें भीतर से खोखला कर देता है। शरीर को जितना आराम चाहिए वह आवश्यक है, परंतु जरूरत से ज्यादा आराम हमें कमजोर बना देता है। यह मन को बोझल करता है, सोचने की क्षमता को धीमा करता है और आत्मविश्वास को कम करता है। यही कारण है कि कृष्ण ने गीता में संतुलन का महत्व बताया। उन्होंने कहा, जो न तो जरूरत से ज्यादा खाता है, न कम खाता है, न अधिक सोता है, न ही बहुत कम सोता है, वही सच्चा योगी है। अर्थात आलस्य पर विजय पाने का सबसे बड़ा उपाय है संतुलित जीवन। अब सोचो, जब हम आलस्य करते हैं तो काम रुका रहता है, समय निकलता जाता है और हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन जब हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो भीतर ही भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। वह आत्मविश्वास आगे और काम करने की शक्ति देता है। यही कारण है कि आलस्य को हराने का सबसे सरल उपाय है छोटा काम तुरंत शुरू कर देना। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, बस शुरुआत कर दो। जैसे ही शुरुआत होगी, मन सक्रिय हो जाएगा और आलस्य अपने आप दूर भाग जाएगा। मित्रों, कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रेरणा बाहर से नहीं, भीतर से आती है। अगर हम हर काम केवल किसी और के कहने पर करेंगे, तो जब कोई कहने वाला नहीं होगा, तब हम फिर से आलस्य में डूब जाएंगे। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि काम हमारा कर्तव्य है और यही हमारी आत्मा की पुकार है, तो आलस्य टिक ही नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए, सूरज कभी यह नहीं कहता कि आज मुझे देर तक सोना है, मैं देर से उगूंगा। वह हर दिन समय पर उगता है, चाहे बादल हो या आकाश साफ हो। वैसे ही हमें भी आलस्य से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य में लगना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य पालन से बड़ा कोई धर्म नहीं। आलस्य हमेशा हमें कर्तव्य से दूर करता है, और कर्तव्य से दूर होना यानी अपने धर्म से दूर होना। और जब हम धर्म से दूर होते हैं, तब जीवन की दिशा खो बैठते हैं। इसलिए मित्रों, अगर जीवन में सच्ची सफलता चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, तो सबसे पहले आलस्य को हराना ही होगा। तो मित्रों, जब अगली बार तुम्हारा मन कहे, अभी आराम कर लेता हूं, काम बाद में कर लूंगा, तो उसी समय अपने भीतर से आवाज निकालो, कृष्ण मेरे साथ हैं और मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। बस उसी क्षण उठो और पहला कदम बढ़ाओ। याद रखो, पहला कदम ही आलस्य को हराता है, और जब आलस्य हार जाएगा तो सफलता अपने आप तुम्हारे कदम चूमेगी। मित्रों,
आलस्य पर विजय केवल शब्दों से नहीं मिलती, इसके लिए साधना करनी पड़ती है। जैसे अर्जुन ने अपने संशय और मोह को केवल कृष्ण की वाणी सुनकर नहीं छोड़ा, बल्कि उन वचनों को अपने जीवन में उतारा, वैसे ही यदि हम केवल यह सोचें कि आशाएं अब मैं आलस्य छोड़ दूंगा और कोई कदम न उठाएं, तो आलस्य फिर हमें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिनचर्या और सोच को बदलें। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने ही प्रयासों से ऊंचा उठ सकता है और अपने ही प्रयासों से गिर सकता है। मन स्वयं उसका मित्र भी है और शत्रु भी। आलस्य को हराने का पहला उपाय है मन को मित्र बनाना। मन को काम का महत्व समझाना होगा। जब भी मन कहे कि अभी आराम करो, तो उसे याद दिलाओ कि हर क्षण अमूल्य है और जो समय निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। यही जागरूकता धीरे धीरे मन को आलस्य से ऊपर उठाएगी। मित्रों, आलस्य को हराने के लिए दिन की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं या थोड़ा व्यायाम करते हैं, तो पूरा दिन ऊर्जावान रहता है। लेकिन अगर सुबह ही आलस्य में बीत जाए तो पूरा दिन बोझिल लगने लगता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करते थे, क्योंकि सुबह की ऊर्जा पूरे दिन की दिशा तय करती है। सोचो, जब कोई नदी बहती है तो धीरे धीरे पत्थरों को भी काट कर रास्ता बना लेती है, लेकिन अगर वह ठहर जाए, रुक जाए, तो गंदगी उसमें जमने लगती है। वैसे ही जब हम निरंतर काम करते हैं तो कठिनाइयां भी धीरे धीरे हट जाती हैं, लेकिन जब हम रुक जाते हैं तो आलस्य और नकारात्मकता हमारे भीतर भरने लगती है। इसलिए जीवन में निरंतरता रखना आवश्यक है। भले ही काम छोटा हो, लेकिन रोज कुछ न कुछ करते रहो। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कार्य करते समय फल की चिंता मत करो। कई बार हम आलस्य इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें परिणाम का डर होता है। अगर असफल हो गया तो क्या होगा? यही डर हमें रोक देता है और आलस्य में धकेल देता है। लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, परिणाम को कृष्ण पर छोड़ देते हैं, तो मन हल्का हो जाता है और आलस्य हटने लगता है। यही निष्काम कर्म योग का सार है। मित्रों, आलस्य पर विजय पाने के लिए एक और साधन है संगति। यदि हम आलसी लोगों के साथ बैठेंगे तो धीरे धीरे हम भी वैसे बन जाएंगे। लेकिन अगर हम कर्मठ, ऊर्जावान और सकारात्मक लोगों की संगति में रहेंगे तो उनका उत्साह हमें भी प्रेरित करेगा। यही कारण है कि गीता में संगति का महत्व बताया गया है। सही संगति आलस्य को दूर करती है और गलत संगति आलस्य को और गहरा करती है। और सबसे बड़ा उपाय है स्मरण। जब भी मन आलस्य की ओर झुके, उस समय कृष्ण का स्मरण करो, उनके नाम का जाप करो। जय श्री कृष्ण का उच्चारण ही भीतर ऊर्जा भर देता है। यह स्मरण हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल खाने, सोने और आराम करने के लिए नहीं है, बल्कि कर्म और साधना के लिए है। मित्रों, याद रखो, आलस्य अस्थायी सुख देता है, लेकिन स्थायी दुख लाता है। कर्म अस्थायी कठिनाई देता है, लेकिन स्थायी सुख और संतोष लाता है। इसलिए हर बार जब मन आलस्य की ओर खींचे तो यह सोचो, क्या मैं अस्थायी सुख चाहता हूं या स्थायी सुख? यही विचार तुम्हें सही राह दिखाएगा। कृष्ण कहते हैं, उठो, अपने धर्म का पालन करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। और यही वाणी हमें आलस्य की बेड़ियों से मुक्त कर सकती है। मित्रों, आज से संकल्प लो, मैं आलस्य को अपने जीवन से निकाल दूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं कर्म करता रहूंगा। यही संकल्प तुम्हें महान बनाएगा और तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगा। मित्रों, आलस्य पर विजय पाने के लिए केवल संकल्प ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ अभ्यास भी आवश्यक है। जैसे अर्जुन ने केवल यह नहीं कहा कि
मैं युद्ध करूंगा, बल्कि धनुष उठाकर तीर चलाए। वैसे ही हमें भी केवल यह सोचना नहीं है कि अब आलस्य छोड़ दूंगा, बल्कि छोटे छोटे अभ्यासों से उसे हर दिन हराना है। सबसे पहला अभ्यास है समय का सम्मान करना। कृष्ण ने गीता में कहा है कि समय सबसे शक्तिशाली है, वह किसी के लिए नहीं रुकता। सोचो, एक एक क्षण जो आलस्य में निकल जाता है वह जीवन से हमेशा के लिए खो जाता है। इसलिए हर सुबह उठते ही अपने आप से कहो, आज का दिन मुझे कृष्ण ने दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यह भाव ही भीतर अनुशासन और उत्साह जगाता है। मित्रों, आलस्य को हराने का दूसरा अभ्यास है कार्य को तुरंत शुरू करना। अक्सर हम सोचते हैं कि काम बड़ा है, कठिन है, बाद में करेंगे। यही सोच आलस्य को बढ़ाती है। लेकिन जब तुम बिना सोचे तुरंत पहला कदम उठाते हो तो काम आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर मन कहे कि पढ़ाई कल से होगी, तो उसी क्षण किताब खोलकर सिर्फ 5 पन्ने पढ़ लो। यही 5 पन्ने धीरे धीरे 100 पन्ने बन जाएंगे। यही अभ्यास आलस्य को कम करता है। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है ध्यान। जब मन बिखरा हुआ होता है तो आलस्य जल्दी पकड़ लेता है, लेकिन जब मन स्थिर होता है तो वह कर्म में लगने लगता है। कृष्ण ने कहा, योगी वही है जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर ले। इसलिए हर दिन कुछ मिनट गहरी सांसें लो, कृष्ण का नाम जपो और मन को शांत करो। यह अभ्यास तुम्हें ऊर्जावान बनाएगा और आलस्य को दूर करेगा। मित्रों, जीवन के उदाहरण देखो। मधुमक्खी कभी आलसी नहीं होती। वह हर दिन परिश्रम करती है और बूंद बूंद शहद इकट्ठा करती है। यही कारण है कि उसका छोटा सा जीवन भी मधुरता और योगदान से भरा होता है। लेकिन आलसी मनुष्य लंबा जीवन जीकर भी खालीपन महसूस करता है। इसलिए हमें भी मधुमक्खी की तरह निरंतर परिश्रमी रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को कर्म में लगाता है और किसी का अहित नहीं करता, वही सच्चा योगी है। इसलिए कर्म करते रहना ही योग है और आलस्य त्यागना ही भक्ति है। जब हम आलस्य को हराकर कर्म करते हैं तो यह केवल हमारा ही लाभ नहीं होता, बल्कि हमारे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण होता है। मित्रों, संगति का अभ्यास भी आलस्य को हराने का बड़ा उपाय है। यदि तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो हर समय आलसी और निराश हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे जो कर्मशील, उत्साही और अनुशासित हैं, तो उनका जोश तुम्हारे भीतर भी आएगा। इसलिए हमेशा अच्छी संगति चुनो। और अंत में सबसे बड़ा अभ्यास है स्मरण। जब भी मन आलस्य में डूबे, तब कृष्ण का नाम लो। जय श्री कृष्ण। यह स्मरण तुम्हें याद दिलाएगा कि जीवन केवल आराम के लिए नहीं है, बल्कि कर्म और साधना के लिए है। जब हृदय में कृष्ण का नाम होता है तो आलस्य टिक नहीं पाता। मित्रों, याद रखो, आलस्य हमें नीचे गिराता है, कर्म हमें ऊंचा उठाता है। आलस्य हमें क्षणिक सुख देता है, लेकिन कर्म हमें स्थायी आनंद और सफलता देता है। इसलिए अभी इसी क्षण उठो और अपने जीवन से आलस्य को बाहर करो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है और यही सच्चा जीवन है।